Audio Jungle। धनबाद के हीरापुर स्थित पार्क मार्केट क्षेत्र में आज एक खास मौके पर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद पहुंचे। इस दौरान वे राजेश बर्नवाल के आवास पर रुके, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनके आगमन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अमित आजाद आगामी 7 अप्रैल को निरसा के बेजना स्थित महर्षि दयानंद गुरुकुल में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेने धनबाद पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में वे मुख्य रूप से उद्घाटन देंगे, साथ ही तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान अमित आजाद ने कहा कि वे करीब 4 साल बाद धनबाद आए हैं और यहां आकर उन्हें विशेष खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि चाहे आज के हालात हो या आजादी से पहले के, देश की जनता की भावना की हमेशा सर्वोपरि रही है और सरकारें भी इसी के अनुरूप कार्य करती है। उन्होंने यह भी कहा कि आज भी देश के बलिदान क्रांतिकारियों को जनता ने अपने दिल में जिंदा रखा है। उन्होंने युवाओं को खास संदेश देते हुए कहा कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। उन्होंने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर देश के इतिहास और क्रांतिकारियों को समझने की अपील की है। अमित आजाद ने अपनी यात्रा में जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में उन्होंने देश भर के 1,26,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। इस दौरान वे महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक भ्रमण करते रहे और बच्चों को देश के महान क्रांतिकारियों के बारे में जागरूक करते रहे। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग नायकों को जानते हैं, लेकिन सभी को हर क्रांतिकारी के योगदान को समझना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को क्रांतिकारियों से सीख लेने की जरूरत है। उनके लिए देश सबसे ऊपर था और भारत उनकी माँ थी। ऐसे में युवाओं को भी राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और देशभक्ति की भावना को अपने जीवन में उतारना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित आजाद, पौत्र क्रांतिकारी अमर हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद जी। धनबाद में पूर्व में पिछले मैं 4 वर्ष पहले भी आया था और इस बार आना हुआ है मेरा निरसा और बैजना की धरती पर जाकर। वहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का गुरुकुल है, जहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर उद्बोधन भी होगा, तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी और अमर शहीद मंगल पांडे जी के, जो अमर हुतात्मा क्रांतिकारी मंगल पांडे जी हैं, उनको भी हम सब याद करेंगे। इसी के तहत मेरा यहाँ पर आना हुआ है और पहले भी मैं आया हूँ झारखंड की धरती पर। ये सरकार के हालात तो सरकार ही उन चीज़ों से निपट सकती है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देश की जनता किसी भी अभियान को, किसी भी आंदोलन को दिशा और दशा दोनों देती है और हमेशा से देश की जनता ही हर विषय में उसने अगुवाई करी है, आगे भी वही करेगी। यहाँ तक कि मैं ये भी कहता हूँ कि जो हमारे क्रांतिकारी या जो शहीद थे, जो बलिदानी हुतात्मा थे, उनको भी सरकारों ने, हमारे देश के आम जन ने अपने हृदय में जीवित आज भी रखा हुआ है। इसका पूरा श्रेय हर एक विषय को देश की जनता को ही जाता है। तो यही कहना चाहूँगा कि जिधर देश की जनता का रुख होगा उसी तरफ देश का रुख होता है। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें, मोबाइल फ़ोन से दूर रहें, रील्स पर कम जाएं, अपने क्रांतिकारियों को समझें, उनके इतिहास को समझें। वो जानें कि कितने क्रांतिकारी, अगर मैं पूछूं शायद युवा नहीं बता पाएंगे, 7,32,000 क्रांतिकारी बलिदान हुए, तब ये देश आज़ाद हुआ। इसलिए उस महत्व को समझें और सबसे पहले माँ, इस धरती को अपनी मान लें, तब कुछ सोचने का विषय ही नहीं रह जाएगा। यही युवा को संदेश हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैं भी इस मार्च को मेरी 1,60,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण हुई पूरे देश में घूम कर। मैं महाराष्ट्र से लेकर के पश्चिम बंगाल, हरियाणा, सारे देश के स्टेटों में जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, यही बताने के लिए छोटे छोटे बच्चों को कि क्या थे क्रांतिकारी। कहीं पर शिवाजी महाराज जी को जानते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं जानते हैं, और कहीं पर आज़ाद जी को जानते हैं तो यह शिवाजी को बच्चे नहीं जानते। तो बच्चे छोटे छोटे खड़े होकर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम क्या सीखें आज़ाद जी से। तो मैं उनको बताता हूँ, तुमको आज़ाद जी की तरह अब गोली नहीं मारनी, तुमको उनका संकल्प याद रखना है कि क्यों उन्होंने संकल्प लिया था अपने अंतिम गोली मारने का, क्यों उन्होंने संकल्प लिया था मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद रहूंगा। उन्होंने कहा था इंग्लैंड के लोहे में ऐसी गोली नहीं जो आज़ाद के शरीर को भेद सके। ये संकल्प जो आखिरी सांस तक उन्होंने पूर्ण किया, ये हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। तो युवा भी भगत सिंह से सीखें, चंद्रशेखर आज़ाद जी से सीखें, अशफाक उल्लाह खान से सीखें कि देश क्या होता है, एक थाली में कैसे खाते हैं अलग अलग धर्म के लोग। क्यों खाते हैं? क्योंकि भारत उनकी माँ थी, उनके लिए और भी कुछ भी नहीं था। उनको
हम लोग भी निकले हैं याद दिलाने, और ये कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है। पुनः जागरण होगा यहाँ निरसा बैजना की धरती से, और ये जागरण इसी तरह चलता रहेगा। हम कर रहे हैं, हमारे साथ क्रांतिकारी कर रहे हैं। जो HRA संगठन है, मैं भी देश भर में चलाता हूँ। हरारे हैं हमारे प्रदेश के, झारखंड के अध्यक्ष हैं। इनसे भी अपेक्षा करता हूँ कि आगे लेकर के जाएं।